हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है डे 6 हमारा पाइथन सीरीज़ का। आज जो है हम मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि थोड़ा-सा जो मैंने आपको पहले एक शेड्यूल दिया था कि हम स्ट्रिंग वाली जो हमारी सॉरी जो हाँ, राइट, हमारी स्ट्रिंग वाली लास्ट वीडियो थी, उसके बाद जो है हम लिस्ट और जो हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर मूव ऑन करने वाले हैं। बट उनके ऊपर थोड़ा-सा हम डिले रखेंगे, वो हम इस वाला जो आज वाला टॉपिक है उसके बाद जो है हम वो कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये जो फंक्शंस वाला टॉपिक है ये 2 वीडियोज़ तक चलेगा बेसिकली। एक आज जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम हाफ जो टॉपिक है वो कवर कर रहे होंगे, एंड देन इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर जो है हम रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर कर रहे होंगे हमारे पास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो हमारी सीरीज़ के जो शेड्यूल को थोड़ा-सा इम्पैक्ट कर सकती थी। सो राइट, तो हम मूव ऑन करते हैं फंक्शंस के ऊपर। राइट, तो सबसे पहले फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस होते क्या है, वो होते बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं वैसे होते हैं, बट दे आर यू कैन से दैट सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स that perform a specific task only upon when they are called, राइट। तो फंक्शन क्या है, होते वो भी एक सेट ऑफ कलेक्शन या सेट ऑफ एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क जो हमारे पास परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कब, जब उन्हें सिर्फ कॉल दी जाती है। यानी कि फंक्शंस को जब हम सिर्फ कॉल करते हैं तभी ये स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज ये जो है बिल्कुल एक यू कैन से कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगर जिसे हम कॉल नहीं करेंगे तो वो कभी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। तो फंक्शन इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन हम इस ब्लॉक को जितनी मर्जी बार जो है वो कॉल कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग आवर कोड। तो हमें सिर्फ एक कॉल करनी होती है, तो वो जो कोड है वो डायरेक्टली जो है इस फंक्शन को अपने आप जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम बेसिकली समझते हैं, अब फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझनी है। एक तो होता है हमारे पास, यू कैन से दैट, फंक्शन डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, एंड देन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग। राइट, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना ये 2 पार्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है हमारे पास। राइट, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन सिंपल सा बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि स्क्रीन के ऊपर सिंपली क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। तो मैं अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप। डेफ, ये कीवर्ड है हमारे पास पाइथन के अंदर। देन हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन का नाम, मैं यहाँ पे पन नेम। तो ये सिंपल सिंटैक्स बता रहा हूँ। देन इसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, कुछ यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं पैरामीटर्स कह सकते हैं आप, आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, ये को जो है हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं हमारे पास। राइट, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि वो डेटा जो हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ये अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे जो है ये नेसेसरी नहीं है हमारे पास। हमारा फंक्शन बिना पैरामीटर्स के अगर हमारा फंक्शन काम करने वाला है तो वैसे भी आएगा। देन स्टेटमेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको ये कोलन यहाँ पे रखना है एंड पे। फंक्शन की जब आप जो है नेमिंग वगैरह कर लो, फंक्शन की फंक्शन को जब आप डिक्लेयर कर लो तब, एंड देन ये नीचे जो है हम क्या कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन यानी कि उसकी फंक्शन की बॉडी लिख रहे हैं। और ये जो स्पेस है ये आपको एज इट इज़ जो है यहाँ पे छोड़ देना है, जो हम सिंपली इफ एल्स वाले केस में भी छोड़ देते थे सेम। अगर मैं एक हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट करानी है, जैसे कि डेफ, मैं इसका नाम लिखता हूँ। अब नाम मैं लिख रहा हूँ प्रिंट
हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को कोई उसकी ज़रूरत नहीं है पैरामीटर्स की, सो आई कैन जस्ट लीव दिस एज इट इज़ एम्प्टी एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये जो है एक हमारे पास फंक्शन बन गया, राइट। और जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, इस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास, राइट। तो हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ फंक्शन ही बना लेता हूँ, डेफ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अगर मैं इतना करके इस पाइथन फाइल को रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो, हालांकि मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है बट हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है हमारे पास। तो हमें कॉल करना पड़ेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये आप जैसे ही कॉल लगाओगे अब यहाँ पे, इफ़ यू नाउ रन दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब इस फंक्शन को जो है आप जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो। लाइक मैं इतनी बार अगर मैं इसको कॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड उतनी बारी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स बोलते हैं। बेसिकली फंक्शंस जब बनाए गए थे वो बेसिकली रीयूजेबिलिटी को ही जो है इन्हांस करने के लिए बनाए गए थे। तो आप इसके अंदर जितनी भी लाइन ऑफ कोड, ये क्या होता है कि लाइक मान लीजिए आपने ये हेलो वर्ल्ड अभी तो सिर्फ इतना ही लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन्स होती कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये ऐसे होता, ऐसे करके आप जो है 3-4 लाइन्स या 10-12 लाइन्स का ऐसा कोई कंपोनेंट बना रहे होते। तो अब अगर आपको इसको 10 बार यूज़ करना है तो आपको इसको 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी नंबर ऑफ़ लाइन्स यहाँ पे 2 से लेके हमारे पास जो ये 7 तक हमारे पास लाइन है, 6 to 7 लाइन है, वो हमें बार-बार जो है कॉपी पेस्ट करनी पड़ती। तो कोड जो है वो हमारे पास एक तो नंबर ऑफ़ लाइन्स बढ़ती और साइड बाय साइड ही जो है हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी है उस पर भी जो है इम्पैक्ट आता। तो अब जो है अगर मेरे को इसको चलाना है सभी को, मान लो मेरे को यहाँ ज़रूरत पड़ गई प्रिंट हेलो वर्ल्ड की, फिर मान लीजिए मेरे को 10-12 लाइन्स के बाद फिर ज़रूरत पड़ गई, राइट। तो मेरे को अब बार बार नहीं इसको कॉपी पेस्ट करना है, मेरे को सिर्फ ये एक लाइन दोबारा लिखनी है, दैट इज़ उस फंक्शन का नाम। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है 2 बार हमारे को रन होके दे जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार जो है हमारा कोड जो है रन हो चुका है। तो इसके लिए जो है फंक्शंस बनाए गए थे। अब इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूजेज वाली साइड चलते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं फॉर प्रिंटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर, फॉर प्रिंटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते होते थे लाइक 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ऐसे करके जो है हम अप टिल 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 इस तरीके से बनाते थे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेफ, देन मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ टेबल नंबर। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है पैरामीटर जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि लाइक जो हम यहाँ लिखते हैं, जो हम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जिसे हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है लाइक उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो उस टाइम पे जो ये नम की वैल्यू हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे उसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। एक थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अदरवाइज ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं हमारे पास, जो पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास, राइट। तो हम यहाँ पे नम आ गया हमारे पास, तो हम इस नम को यहाँ यूज करेंगे फॉर, लाइक अब मैं यहाँ पे टेबल बनाने वाला हूँ आई इन रेंज, लेट मी जस्ट रीराइट इट, आई इन रेंज।
तो मेरे को 1 से शुरू करना है, मैं 1 से लेके 11 यानी कि 10 तक जाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, प्रिंट। अब मैंने आपको एक एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा, तो हम वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एफ। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये नम। तो नम मैं कैसे यूज़ करूँगा यहाँ पे, सिंपली नम, राइट, ये मैंने नम यूज़ कर लिया। देन अब क्या चाहिए हमें, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को यहाँ पे एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। अदरवाइज आप जो है एक्स सिंबल भी, अगर आपको लाइक मैथमेटिक्स के अंदर हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स सिंबल, एक्स जो हमारा लेटर है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नम इंटू, लेट मी जस्ट इसको मैं इरेज कर लूँ एक बार, और अब चल रहा है नम इंटू। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, ये, यानी कि ये क्या है हमारा आई, राइट। तो हम आई प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे आई आ गया हमारे पास। देन अगेन हमें ये इक्वल टू प्रिंट करवाना है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, तो दैट इज नम इंटू आई, राइट। ये हो गया हमारा टेबल प्रिंट। तो ये जो लूप है 10 बार चलेगा और ये टेबल को जो है वो प्रिंट करवाता रहेगा। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, नम प्रिंट करवाया, आई प्रिंट करवाया, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा के हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की और टेबल प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर मेन के अंदर सिंपली टेबल नंबर, यहाँ पे मैं 7 कॉल कर दूंगा, तो ये 7 का टेबल जो है हमारे पास प्रिंट करके दे देगा। अगर यहाँ पे एज इट इज मैं इसको जितनी मर्जी बार यूज कर सकता हूँ किसी भी नंबर के लिए। अगर मैं यहाँ पे 13 पास कर दूंगा तो ये 13 का टेबल हमारे पास प्रिंट आउट कर देगा, राइट। तो लेट अस जस्ट हम एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डेफ यहाँ पे टेबल फन, तो यहाँ पे मैं नम ले लेता हूँ एक, राइट। उसके बाद मैं कह सकता हूँ 4i इन रेंज 1 to 11 एंड देन हम प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करवाना है, नम, एंड देन हमें क्या प्रिंट करवाना है, इनटू का सिंबल। देन हमें आई चाहिए और इक्वल टू चाहिए, एंड देन नम इनटू आई, राइट। तो ये हमारा टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसे कॉल कर देते हैं टेबल फन। सबसे पहले मैं 7 के लिए कॉल करूँगा एंड देन मैं जो है इसे 13 के लिए कॉल कर लूँगा, राइट। ये मैं 2 बार जो है इसे कॉल कर लेता हूँ और एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेबल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ये हमारे पास 7 का टेबल आ गया, राइट, और देन ये हमारे पास क्या आ गया, 13 का टेबल आ गया। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे आप जो है एक्स सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर प्रिंट आउट करते थे टेबल, बिल्कुल एज इट इज़ जो है हमारे पास वैसे ही टेबल्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये है, लाइक मैंने ये कोड मेरे को रिपीट नहीं करना पड़ा। ये जो हमारा टेबल का लॉजिक जो हमने लिखा टेबल बनाने का, वो मुझे रिपीट नहीं करने पड़ा। अब ये मैं चाहे जितनी मर्जी बार इसको जो है यहाँ पे कर लूँ, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 17 का भी करना होता, तो यहाँ पे हम सिंपली एक कॉल लगाते, तो वो जो पूरे का पूरा कोड है जितना हमने लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाता हमारे पास। तो ये बेनिफिट है हमारा फंक्शंस को यूज़ करने का। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी आ जाती है हमारे पास, जो हम ये आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट, जो हम यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे ये भी हो सकता है। मान लीजिए हम इसे क्या बोलते होते हैं, एक तो आप बोल सकते हैं इसको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बोल दीजिए आप। अब मान लीजिए हम सीधा कोड पे ही आते हैं। मान लीजिए नम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ना दूँ, मान लीजिए मैं ऐसे ही कर दूँ टेबल फन, एंड मैंने सिंपल इस तरीके से रख दिया, और मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और इसको अगर मैं अब रन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। यानी कि हमने क्या नहीं किया, आपने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट आर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और आपने क्या मिस कर दिया, आपने नम की जो वैल्यू है, ये यहाँ पे जो हमने नम यूज़ किया हुआ है, ये वैल्यू पास नहीं की। तो हम यहाँ पे भी इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 2, यानी कि अगर आप
आप खुद से या तो पास कर दो, मान लो मैं यहाँ पे एक बार मैं ये ऐसे रन करता हूँ और एक बार मैं वैल्यू देके रन करता हूँ, राइट? ये मैं 2 बार ऐसे करके रन कर लेता हूँ। अब देखिए, जब तक मैंने वैल्यू पास नहीं की, यानी कि मेरे फर्स्ट वाले केस में, तो इसने ऑटोमेटिकली जो है 2 जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर रखा था 2, वो उठा लिया, और जब मैंने वैल्यू पास कर दी यानी कि मैंने 5 लिख दिया, तब हम इसने जो है 5 से कैलकुलेशन करके मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये एक अलग बेनिफिट है। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आपको एग्जीक्यूट ज़रूर करना है उसको, लेकिन उसकी वैल्यू आए या ना आए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जो है खुद से भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, राइट? तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट जो कि पाइथन के अंदर यूज़ होता है, राइट? उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो, सो आपको जो है वो यहाँ पे समझ आ गया होगा। देन आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, आर्ग्यूमेंट्स जब हम वो क्या कहते हैं, पास करते हैं, तो वो बेसिकली 2 तरह से हो सकते हैं। एक हमारे पास पोज़िशनल एंड देन नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बेसिकली होते क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लाइक पोज़िशनल तो यही है जो हम यहाँ पे ऐसे पास कर रहे हैं ना, लाइक 5 एंड ये तो अभी एक वाला हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन क्या, एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन नेम डॉट पी वाई। मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने प्रिंट नेम करके, इसके अंदर एक फर्स्ट नेम आता है एफ नेम और एक एल नेम आता है, यानी कि लास्ट नेम, राइट? ये 2 आते हैं और ये करता है क्या है इसको, ये बेसिकली करता है क्या है, प्रिंटिंग करता है किसकी, योर फुल नेम इज। तो आपका फुल नेम हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एफ नेम एंड देन एल नेम, राइट? तो इस तरीके से मैं इसको एक बार अगर कॉल करके देखूं, मान लीजिए हम एप नेम दे देते हैं डिकोड विथ एंड देन हम लास्ट नेम दे देते हैं राइट? इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फुल नेम इज डिकोड विद सक्सेस। तो ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। लाइक आप इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हमारे पास। लाइक जो एफ नेम है उसकी वैल्यू हमेशा यहीं पहले नंबर पे जाएगी और देन जो एल नेम है वो यहाँ पे जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ, यानी कि एल नेम इक्वल्स टू दिस एंड देन एफ नेम इज इक्वल टू दिस, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे पहले जो है हमारा सक्षम प्रिंट हुआ, देन हमारा डिकोड विद प्रिंट हुआ, यानी कि एफ नेम जो ये वाली सेकंड नंबर पे वैल्यू थी वो किसको गई, ये फर्स्ट नेम को, और ये जो फर्स्ट नंबर वाली थी ये किसको गई, एल नेम को। तो इस तरीके से इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं, राइट? जब हम जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि लाइक ये वैल्यू किसका है, एल नेम का है, ये वैल्यू किसका है, एफ नेम का है। बट ये जब हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बिल्ट इन फंक्शंस आपको करवाऊंगा, तो उसके अंदर हमें मोस्टली नहीं पता होता कि इंटरनली जो है फंक्शन के अंदर किस नाम से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, जो हमारे पास पैरामीटर्स है वो रखे गए हैं। तो हाँ, नो डाउट कुछ लाइब्रेरीज के अंदर जो है हमें पता लग जाता है कि साफ साफ वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफ प्रिंट नेम, यहाँ पे एफ नेम कुछ भी हो सकता है, एल नेम कुछ भी हो सकता है, और ये कुछ भी जो है हमारे पास रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट? तो ये हमें कुछ जो नए आईडी है वो हमें जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी पुराने आईडी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती है हमें, राइट? तो होप सो आपको ये वाला जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो ये 2 चीज़ है ये आपको क्लियर होगी, लाइक व्हाट आर पोजिशनल एंड व्हाट आर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट?
तो ये थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स एंड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। एंड देन एक कंसेप्ट हमारे पास और आता है, दैट इज़ ऑफ रिटर्निंग समथिंग, राइट, रिटर्निंग समथिंग फ्रॉम द फंक्शन। तो ये क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है एंड यू हैव टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल मेरे को ये 5 देन 5 पावर 5 ऐसे कैलकुलेट करना है एंड देन आई हैव टू रिटर्न जो भी इसका जो है रिजल्ट होने वाला है, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम एक पावर वाला फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे पावर कैलकुलेशन वाला, या क्यूब वाला फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए क्यूब डॉट पी वाई, मान लीजिए डेफ क्यूब फन, इसके अंदर एक नम वेरिएबल आएगा, राइट। और हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे नम टाइम्स नम, राइट। ये हम जो है रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो हम इसको कॉल करते हैं क्यूब फन। मान लीजिए एक बार मैंने 3 के लिए कॉल कर लिया, फिर देन मैं इसको 3-4 बार कॉल कर लेता हूँ, फिर मैंने 6 के लिए कर लिया, फिर मैंने 7 के लिए कर लिया, देन लास्टली मैंने 19 के लिए कर लिया। तो इसको अगर मैं अब रन करूँ तो यहाँ पे सॉरी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमें उसको स्टोर भी या प्रिंट करना है। हम प्रिंट ही कर लेते हैं डायरेक्टली, प्रिंट दिस थिंग, राइट। तो हम ये सिंपली जो है वो यहाँ पे प्रिंट ही कर लेते हैं। राइट। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुके हैं। यानी कि आपको जब आपने कोई भी चीज़ रिटर्न करनी है तो उसको आपको हैंडल भी करना है, राइट। तो मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे इसे सिंपली स्टोर करवाना था किसी वेरिएबल के अंदर, मान लीजिए क्यूब 17, मेरे को 17 का क्यूब स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्यूब पन, जहाँ पे मैं 17 कर दूंगा, और देन यहाँ पे मान लीजिए मेरे को उस क्यूब को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है क्यूब 13 से। मान लीजिए क्यूब 13 इज इक्वल टू क्यूब फन 13, एंड देन प्रिंट मैं क्या करवाऊंगा, क्यूब 13 टाइम्स क्यूब 17। कुछ इस तरीके से मेरे को कुछ कैलकुलेशन मैंने रैंडमली लिख दिया, मेरे को ये करवाना था। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आया और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये 2 रिजल्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ चुके हैं, राइट। तो यानी कि इन दोनों का नहीं, इन बेसिकली 17 और 13 का जो क्यूब आया हमारे पास, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ इतना निकलेगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकते हैं किसी भी एक फंक्शन से, और रेस्ट आप जो है उन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उसे जो है यहाँ पे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे फंक्शंस के अंदर। एंड देन हम जो है यहाँ पे एक लास्ट थिंग और पढ़ेंगे जो फंक्शंस के बारे में ही है हमारे पास, दैट आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं। सो एक लास्टली हमारे पास एक टॉपिक और आता है हमारे पास, दैट आर लैम्डा फंक्शंस, राइट, लैम्डा फंक्शंस। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सिंगल लाइनर फंक्शंस होते हैं, सिंगल लाइनर फंक्शंस। ये बेसिकली इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, एक चीज और बोली जाती है, इन्हें इनलाइन फंक्शंस भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो है सिंगल लाइन के अंदर ही आप इनका लॉजिक लिखते हो और आप जो है दूसरी लाइन के अंदर नहीं जा सकते। तो इसका सिंटेक्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फंक्शन का नाम आता है, देन आप जो है इक्वल टू का सिंबल यूज करते हो, देन लैम्डा जो है हमारे पास एक कीवर्ड आता है, देन वेरिएबल का नाम आता है। आप जो है यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकते हो, मान लीजिए ये मैंने एक एक्स वेरिएबल ले लिया, देन आप कोलन यूज करते हो, देन आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। मान लीजिए मेरे को स्पेयर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आई विल बी लाइक डूइंग दिस। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को इस एक्स का ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास इनलाइनर फंक्शन है। मान लीजिए स्क्वायर का प्रॉपरली लिखना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा
x then colon and then this into this, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, ये इनलाइनर फंक्शन आप इन्हें बोल सकते हैं। इसको हम एक बार रन भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैंने लिखा इक्वल टू लैम्डा एक्स इज इक्वल कॉलन एंड देन हम क्या करेंगे x टाइम्स x, राइट। ये मैंने कर दिया एंड देन आप जो है सिंपली नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल लगा सकते हो इसे, स्क्वायर एंड देन मैं यहाँ पे 5 पास ऑन कर देता हूँ। और इफ़ वी रन दिस कोड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जो है ये कैलकुलेट होके आ चुका है। एंड हम जो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लाइक हम जो है मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक्स वाई और जी का सिंपली जो है एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके मेरे को जी से जो है वो डिवाइड करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 इसका पास किया एंड देन मैं जो है यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ एंड देन मैं जो है यहाँ पे अगेन 10 पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x टाइम्स y एंड देन आई डिवाइड इट विद z। तो मैं यहाँ पे एक बार इनको जो है ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, राइट। तो अब हम इसको अगर रन करें तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं लैम्डा फंक्शंस के अंदर, राइट। इफ़ आई हिट दिस सो इट विल रिटर्न मी अ फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ 5। तो इसने क्या किया, पहले 5 को 10 से जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट विल बी 50 एंड देन उसने जो है g यानी कि 10 से डिवाइड किया, द रिजल्ट इज लाइक 5.0। तो इस तरीके से आप जो है लैम्डा फंक्शंस यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी पूछा जाता है हमें। तो ये था पार्ट 1 हमारा फंक्शंस का। होप सो आपको आज वाला पार्ट जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रिकर्जन एंड देन स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये दो चीज़ें जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड देन रेस्ट जो हम कवर करने वाले थे हमारा लिस्ट, डिक्शनरीज एंड देन सेट्स एंड देन लास्टली जो हमारा था लिस्ट, डिक्शनरीज, सेट एंड एक जो हमारा स्ट्रक्चर और था वो हम यहाँ पे कवर करे होंगे। हम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड स्ट्रिंग तो हमारा हो गया था यहाँ पे, सो टपल, राइट, टपल, राइट। तो ये 4 चीज़ें जो है हम नेक्स्ट कवर कर रहे होंगे। एंड देन जैसे ही हमारा ये कवर होगा हम मूव ऑन करेंगे ओप्स के ऊपर। ओप्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं होता जब भी हम काम करते हैं। बेसिकली फंक्शन बनाने ही आपको ज़्यादा आने चाहिए। हम फंक्शंस के ऊपर ही काम करेंगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, देन हम जो है प्रोजेक्ट्स वाली साइड जो है मूव कर रहे होंगे, राइट। तो मैं प्रोजेक्ट्स भी आपको जो है नेक्स्ट 1-2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर दूंगा कि हम जो है 3 से 4 प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। होप सो आपको आज की वीडियो भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप हर वीडियो को टाइम से देखें एंड आप हमारे साथ इस पाइथन की जर्नी के अंदर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूड रहें। और रेस्ट जो है हम इसके बाद जो है हम और भी नई क्रिएटिव वीडियोज़ जो है वो लाते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और स्टे हैप्पी।